संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि एलजीबीटी समुदाय को भी वही सम्मान मिलना चाहिए जो बाकी समुदायों को मिलता है। 2023 में ही सेम सेक्स मैरिज का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। संघ में दूसरे नंबर पर कहे जाने वाले सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा, समलैंगिक एक साथ भले रह सकते हैं, लेकिन शादी तो पुरुष और महिला के बीच ही होती है। सिर्फ समलैंगिकता ही नहीं, मुसलमान, ईसाई, आरक्षण, धर्मांतरण और महिलाओं समेत कई बड़े मुद्दे हैं जिन पर वक्त के साथ संघ का स्टैंड बदलता रहा है। नमस्कार, मैं अक्षय प्रताप सिंह। आरएसएस सीरीज के आखिरी एपिसोड में बात संघ की बदलती सोच और उसके फ्यूचर प्लान। आरएसएस के दूसरे संघ प्रमुख गुरु गोलवलकर की किताब बंच ऑफ थॉट्स में मुसलमानों और ईसाइयों को आंतरिक संकट बताया गया है। 2015 में मोहन भागवत ने मदर टेरेसा पर सवाल उठाते हुए कहा, मैं कहता हूँ मदर टेरेसा जैसी सेवा याद नहीं, तो सेवा बहुत अच्छी होती होगी वहां, लेकिन एक पीछे एक उद्देश्य रहता था कि जो सेवा जिसकी होती है वो कृतज्ञता से ईसाई बन जाए। इन बयानों और विचारों की वजह से संघ पर मुस्लिम और ईसाई विरोधी होने के आरोप लगते हैं। हालांकि संघ इन आरोपों को हमेशा खारिज करता रहा। हिंदू राष्ट्र है, इसका मतलब इसमें मुसलमान नहीं चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जिस दिन ये कहा जाएगा कि हाँ मुसलमान नहीं चाहिए, उस दिन वो हिंदुत्व नहीं रहेगा। आजादी के बाद संघ ने 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 को नागपुर मुख्यालय में तिरंगा फहराया, लेकिन उसके बाद 52 सालों तक आरएसएस हेडक्वार्टर में तिरंगा नहीं फहराया गया। 26 जनवरी 2001 को राष्ट्र प्रेमी युवा दल के 3 कार्यकर्ताओं ने संघ मुख्यालय पर जबरन तिरंगा फहराना चाहा तो संघ ने उनके खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। इस पर संघ की काफी आलोचना हुई। अगले साल 26 जनवरी 2002 को संघ ने नागपुर मुख्यालय में तिरंगा फहराया। 52 सालों तक संघ मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराने को लेकर आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने एक इंटरव्यू में कहा, पहले निजी तौर पर तिरंगा फहराने को लेकर कई तरह की पाबंदियां थी। 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने इन पाबंदियों को हटा दिया, जिसके बाद संघ अपने कार्यालय पर तिरंगा फहराता आ रहा है। 2022 में आरएसएस ने केंद्र सरकार की योजना हर घर तिरंगा और आजादी का अमृत महोत्सव का समर्थन भी किया। आरक्षण को लेकर भी संघ सवालों के घेरे में रहा है। जनवरी 2017 में संघ के तत्कालीन सह सरकार्यवाह मनमोहन वैद्य ने कहा था, डॉक्टर आम्बेडकर जी ने कहा है कि किसी भी राष्ट्र में हमेशा के लिए ऐसा आरक्षण का प्रावधान रहना ये अच्छा नहीं है। जल्द से जल्द इसकी आवश्यकता निरस्त होकर सबको समान अवसर देने का समय आना चाहिए, ये उन्होंने कहा है। विवाद बढ़ा तो मौजूदा सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि मनमोहन वैद्य के कहने का मतलब था कि जब तक देश में जातिगत भेदभाव है तब तक आरक्षण रहना चाहिए। अक्टूबर 2023 में जब बिहार ने जातिगत जनगणना की रिपोर्ट जारी की तो संघ ने भी बयान जारी किया कि वो जातिगत जनगणना का समर्थन करता है। 28 अप्रैल 2024 को संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है और संघ ये कहता है कि आरक्षण जिनके लिए है उनको जब तक आवश्यक लगेगा या सामाजिक कारणों से दिया गया है, वो भेदभाव जब तक है तब तक ये आरक्षण जारी रहना चाहिए। संघ विचारक दिलीप देवधर के मुताबिक संघ शुरुआत में करीब 33 सालों तक आंदोलनों से दूर रहा। गोलवलकर का कहना था कि आंदोलन करना हानिकारक गतिविधि है। 1973 में बाला साहब देवरस के संघ प्रमुख बनने के बाद 70 के दशक में जेपी आंदोलन और 80 के दशक में राम जन्मभूमि आंदोलन में आरएसएस ने हिस्सा लिया। 1984 में तालों में बंद रामलला के बड़े बड़े बैनर 40 ट्रकों में लगाकर संघ ने पूरे उत्तर प्रदेश में घुमाया। संघ के चौथे सरसंघचालक रहे रज्जू भैया का कहना था, मुस्लिम अगर हमें 3 जगह अयोध्या, मथुरा और काशी दे दे तो हिंदू उन पर शक करना छोड़ देंगे। हालांकि 2022 तक संघ ने मंदिर आंदोलनों को लेकर अपना स्टैंड बदल दिया। जून 2022 में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि एक राम जन्मभूमि का आंदोलन था जिसमें हम अपने प्रकृति के विरुद्ध किसी ऐतिहासिक कारण से उस समय की परिस्थिति में सम्मिलित हुए। हमने उस काम को पूरा किया। अब हमको कोई आंदोलन वगैरह करना नहीं। संघ पर अक्सर महिला विरोधी होने के आरोप लगते हैं। जनवरी 2013 में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, अर्बन इंडिया में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध बहुत खतरनाक है, लेकिन इस तरह के अपराध भारत में या गांव में नहीं होते। पश्चिमी संस्कृति के कारण जहां भारत इंडिया हो जाता है वहां इस तरह की घटनाएं होती हैं। संघ में महिलाओं की हिस्सेदारी को लेकर अक्टूबर 2021 में मोहन भागवत ने कहा, अगर हमें पूरे समाज को संगठित करना है तो संघ के कार्यक्रमों में कम से कम 50% महिलाओं को शामिल होना पड़ेगा। 2022 में पहली बार संघ के स्थापना दिवस कार्यक्रम में एक महिला पर्वतारोही संतोष यादव को बतौर मुख्य अतिथि बुलाया गया। संघ हमेशा से धर्मांतरण का विरोध करता रहा है। सितंबर 2018 में धर्मांतरण पर बोलते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था, अगर सभी मतपंथ समान है तो कन्वर्जन की आवश्यकता क्यों?
क्यों आप इधर से उधर ले जाने का प्रयास कर रहे हो? सभी मतपंथ समान है ना, तो जो जिसमें है उसमें वो पूर्णता प्राप्त करेगा। इसके बाद मार्च 2021 में संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने धर्मांतरण पर एक बयान दिया। अदालतों ने लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया है, हमने नहीं। लड़कियों को शादी के लिए बहलाकर धर्म परिवर्तन करवाना या विदेश लेकर भागना, ऐसे कामों की निंदा होनी चाहिए। पिछले साल सितंबर के महीने में मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि स्वयं सेवकों से गांवों में लव जिहाद, लैंड जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ मुहिम चलाने को कहा है।